एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम एमएससीटी एस्पिरेंट्स। तो चलिए बात करते हैं आज लोन के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे डाउट हैं लोन से रिलेटेड बच्चों के। पहला डाउट है कि लोन कैसे लेना है, लोन कहाँ मिलेगा, लोन किस बैंक से लें। और अगला डाउट है कि जो पहली फीस है जो कॉलेज ने मांगी है डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, वो कौन पे करेगा? बैंक पे करेगा कि अपन लोग पे करेंगे कि बैंक हमको वापस रिफंड करेगा? कई सारी चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो देखो मैंने लिख लिया है, देख देख के बताऊंगा थोड़ा सा भाई। तो जो मेरे कॉलेज में हुआ था वो था उस टाइम बीओआई जो एक बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, वो आया था कॉलेज में। जहाँ एडमिशन हो रहा था हॉल उसके बाहर खड़े हुए थे वो लोग। और जैसे ही आप अंदर जा रहे थे तो वहाँ वो लोग लोन दे रहे थे, और तुरंत का तुरंत जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पिताजी के साइन या फिर मम्मी के साइन, ठीक है, बस इस पे आपको जल्दी जल्दी लोन मिल जा रहा था। वहीं के वहीं आपका डिमांड ड्राफ्ट बना दे रहे थे और वो आपको सबमिट कर रहा था। 2 डिमांड ड्राफ्ट बना रहे थे। हमारे टाइम में फीस थोड़ी कम थी, तो 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट था, और जो दूसरा डिमांड ड्राफ्ट था वो 20,000 का था। इस साल जो डिमांड ड्राफ्ट की बढ़ गई होगी, क्योंकि आपका 1,22,000 रुपये शायद लगभग इसके आसपास आपकी वो हो गई है, क्या बोलते हैं, एग्जाम सेमेस्टर फीस, तो वो है। तो वही 2 डिमांड ड्राफ्ट आपके बनेंगे। ठीक है, दोनों बैंक भी दे सकता है और आप भी दे सकते हैं। ठीक है, पहला वाला आप भी दे सकते हैं या दोनों बैंक भी दे सकता है। कई सारे कॉम्बिनेशन है इसमें। ठीक है, कि बैंक ने पे कर दिया सीधा सीधा, सबसे बढ़िया बना के दे दिया आपको तुरंत का तुरंत। दूसरा क्या है कि आप पे कर दो, फिर बैंक से जब आप लोन ले रहे हो, अगर बाद में लोन ले रहे हो तो बैंक को जाके बताओ, बैंक आपको रिफंड कर देगा। इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये 2 तरीके हैं आपके करने के इस चीज को। और देखो चलो, इतना हो गया यार। देखो यही सब था हमारे टाइम में, आसान आसान चीजें थी। बैंक ऑफ इंडिया इस साल जो आईएमयू कोलकाता कैंपस में आई है वो 2 आई है। एक एसबीआई आई है जितना मुझे पता है, और एक पीएनबी आई है। पीएनबी शायद 9% इंटरेस्ट रेट पे दे रही है चीजों को, और एसबीआई शायद थोड़ा सा इसी के आसपास कुछ दे रही है। एसबीआई का मेरे को आइडिया नहीं है, पर पीएनबी 9% दे रही है, क्योंकि बाहर लिखा था बड़ा बड़ा उस पर, जब मैंने कॉलेज में देखा था, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना होता है लोन के लिए यार। देखो अगर कॉलेज में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप उनसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं उनकी ब्रांच से कि यार अगर आप कॉलेज आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं, आपसे हम लोन ले लेंगे, वहीं पे आप हमारा डिमांड ड्राफ्ट बना दीजिएगा और हम दे देंगे आपको। कुछ बैंक्स ऐसा करते हैं। ठीक है, कुछ बैंक क्या करेंगे, आपको पहले बुला लेंगे उनके ऑफिस में, वहाँ पे आप बात कर लेंगे, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट दिखा देंगे। देखो एमयू कोलकाता कैंपस का रेपुटेशन अच्छा है तो लोन आराम से मिल जाता है। बाकी कैंपसेस के बारे में नहीं जानता हूँ, तो कोलकाता कैंपस है, स्पेशली कोलकाता कैंपस का मैं बता रहा हूँ, उसका तो मेरा आंखों देखा है, उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है। तो लोन लेने में कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। थोड़ा सा जो दूसरे कॉलेज है उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट कोलकाता कैंपस में कोई लोन लेने में दिक्कत नहीं होती खास। ठीक है, तो क्या करते हैं कि वो आपको ऑफिस में बुलाएंगे, आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब लगेगा। कुछ बैंक्स आपकी ज़मीन के कागज़ भी मांग सकते हैं, कुछ बैंक्स ऐसा करते हैं। कुछ बैंक घर पे जाते हैं, देख के आते हैं आपकी प्रॉपर्टी वगैरह। कुछ बैंक नहीं देखते, ज़्यादातर बैंक्स नहीं देखते हैं। जो कोलकाता कैंपस से बीओआई और एसबीआई में जिन्होंने लिया है उनके साथ ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। ठीक है भाई, तो जो ज़्यादातर बैंक्स नहीं करते हैं, जिन्होंने बीओआई से लिया था हमारे यहाँ, उनका बता सकता हूँ मैं 100%, उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाई। ठीक है, कुछ बैंक्स ऐसा करते हैं, ज़मीन देखते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, तो बीओआई ने ऐसा कुछ नहीं किया था हमारे टाइम में। जो भी बैंक कॉलेजेस आते हैं वो ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तुरंत लोन देना होता है। रेपुटेशन अच्छी है, प्लेसमेंट्स हो ही रही है लोगों की, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने पे कर रखा है पहले से, पे बैक कर रखा है, तो वो मान के चलते हैं कि ये लोग भी पे बैक कर देंगे। इस तरीके से रेपुटेशन बनती है चीज़ों की। ठीक है, आप अच्छा करेंगे आपके जूनियर्स के लिए बेटर होगा, और वो अच्छा करेंगे उनके जूनियर्स के लिए बेटर होगा, वो खराब करेंगे उनके जूनियर्स के लिए खराब होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इस तरीके से आपको एक लोन मिलता है, तो यही इतना होता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। 2-3 तरीके हैं, सीधा कॉलेज में आपको मिल जाएगा सब कुछ। डिमांड ड्राफ्ट तुरंत का तुरंत बना दिया, आपने सबमिट कर दिया। दूसरा है कि आपने सबमिट कर दिया, फिर बैंक को बोला कि ये मैं सबमिट कर चुका हूँ, तो उनसे आप रिफंड ले सकते हैं, अगर बैंक से बात करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है कि आप पहले ही बात कर लें बैंक से जाके, और या फिर बैंक पहले ही बुला रहा है आपको, तो वहाँ जाके आपने लोन ले लिया, वहाँ से डिमांड ड्राफ्ट बनवाया और सबमिट कर दिया कॉलेज में ला के उसे एडमिशन के टाइम पे। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जो आपके लोन लेने के हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में,
जो कि है CSIS, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है, जो गूगल पे मैंने पढ़ा है, वो दिया है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी, ठीक है। तो ये सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। आपकी जो इंटरेस्ट होता है ना, बैंक का इंटरेस्ट होता है, जैसे कि आप मानिए बैंक, अच्छा हाँ एक चीज बता देता हूँ पहले आपको थोड़ा सा, जैसे कि जो लोन है उस पर इंटरेस्ट क्या लगेगा, ज्यादातर बैंक्स करते हैं वो ये करते हैं कि जो फर्स्ट के 5 ईयर्स होते हैं, 4 साल का कोर्स आपका और 1 साल का ड्यूरेशन और देते हैं आपको, तो जो उस 5 साल में जो करते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है। यही चीज होती है। कुछ बैंक दोनों में कंपाउंड लगा सकते हैं। और मैंने भी बात करी मेरे दोस्त से, तो उसने बताया कि उसका तो सिंपल इंटरेस्ट ही था और उधर कंपाउंड इंटरेस्ट था 5 साल बाद से। और एक चीज़ और, जैसे कि कुछ जगह क्या होता है कि अगर आप जो EMI है पहले पे कर देते हैं तो उसमें पेनल्टी लग जाती है। पर बैंक ऑफ इंडिया ने जो हमारे यहाँ लोन दिया था उसमें बताया कि अगर हम पे भी पहले कर दें, जल्दी जल्दी पे करके ख़त्म कर दें, उसे कम कम पैसे में जो चीज़ खत्म हो सकती है उस पर पेनल्टी भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो इतनी बात भी क्लियर हो गई आपको। हाँ, तो मैं था CSIS स्कीम पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पहले 5 साल होते हैं जिसमें आप कॉलेज में रह रहे हैं, और 1 साल एक्स्ट्रा, 4 साल में कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन करी और 1 साल आपका एक्स्ट्रा ये हो गया, तो इस पीरियड को बोलते हैं मॉरेटोरियम पीरियड। इस पीरियड में जो सिंपल इंटरेस्ट लगाती है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाती है जो बैंक, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी सब्सिडी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ लोगों की पूरी जितना, जैसे कि कॉलेज में जो इंटरेस्ट लगा उसको लगभग लगभग पूरा गवर्नमेंट पे कर देती है, कुछ का पार्ट में पे करती है, ठीक है। तो वो उनकी वेबसाइट पे जाके एक बार चेक करेंगे तो दिख जाएगा। स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ये वाली वेबसाइट है आपकी, जो साइड में स्क्रीनशॉट दिख रहा है उसी पे आप जाके इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया स्कीम है, इसे कम से कम आपका 1.5-2 लाख रुपए तो बच ही जाएगा भाई। 9 लाख पे अब तो आपका ज़्यादा हुआ, 11 लाख का आपका लोन है, तो उस पर तो लग ही जाएगा इतना इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट भी लगाएंगे आप तो, ठीक है। काफ़ी फायदा होगा इसका आपसे। CSIS स्कीम है ये, ठीक है। अगर आप CSIS पे फुल वीडियो चाहते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से करना है, तो मैं कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बना दूंगा इस पर। एंड यही है लोन लेने का तरीका, आसान सा ही है, इतने टेंशन मत लीजिए लोन को लेके। अगर आप IMU कोलकाता कैंपस आ रहे हैं, बाकी जगह आ रहे हैं, तो बैंक में थोड़ा सा बात करना पड़ेगा आपको इस बारे में, और कोई खास दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।